तो भाई क्या वाकई PSW एंड होने जा रहा है या क्या पॉसिबल चेंजेस आने वाली हैं, ये मैं सारा कुछ आप लोगों को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी ही यूट्यूब चैनल के दो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। 2022 के जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने जो स्टूडेंट्स को उस टाइम कुछ बातें कही थी, पहले आप ये देखें, उनके बाद फिर मैं आपको अगली चीज़ें बताता हूँ। अगर आप मेरे साथ डे वन से अटैच हैं तो मैं अपनी शुरू वाली वीडियोस में एक ही आपको बात करता था कि यार आप कम से कम ऐसी डिग्री ना लेना जिसका आपको बाद में नुकसान हो। डिग्री भी अपनी फील्ड से रिलेटेड लो यार, आगे इसका आपको स्पॉन्सरशिप में भी फायदा होगा और भी बहुत ज्यादा फायदे होंगे। यहाँ पे होता ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जब आते हैं तो वो अपना वीजा कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट वीजा पे आए, यूनिवर्सिटी को फीस नहीं दी, किसी दाएं बाएं वाले बंदे से बात कर ली और अपना वीजा जो है ना वो स्टडी वीजा कन्वर्ट करवा लेते हैं। कि इन स्टूडेंट्स को फ्यूचर में क्या मुश्किलात हो सकती हैं। अभी तो आसान लग रहा है 5 साल का या 3 साल का वीज़ा लेना, फ्यूचर क्या है ऐसे स्टूडेंट्स का, और इस तरह की कन्वर्जन का सूरत हाल को निपटने के लिए यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही हैं। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा फीस अब डिमांड करेंगी। ठीक हो गया, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट आपकी तब तक नहीं होगी जब तक आप उनको 50% 70% जो है ना वो मेजर पोर्शन अपनी फीस का उनको पे नहीं कर देते। ठीक है, तो एक ये चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, तो यार ये क्लिप्स आपने देखे हैं, ये आपको मैं तब की बात बता रहा हूँ जब यहाँ पे मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था 2022 के अंदर। तब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते ही अपने वीज़ाज जो है ना वो स्विच करवा रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीस नहीं पे कर रहे थे। और जो केयर सेक्टर है, तकरीबन सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे या तो ख़रीद के या फिर जिस तरह भी उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही थी वो अपनी डिग्री छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाते थे। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से नेट माइग्रेशन का नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। और हर तरह की डिग्री में ऑब्वियसली यहाँ पर स्टूडेंट आ रहा था अपने साथ डिपेंडेंट लेके। अच्छा यार, अब तब जब ये सारा कुछ हो रहा था कोई ऐसा रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था यूके में, लेकिन जैसे ये चीज़ें होती जा रही थी, स्पीडली ये चीज़ें हो रही थी, हम लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि भाई फ्यूचर में कोई ऐसी चेंजेस आएंगी कि ये हो सकता है डिपेंडेंट बैन कर दें, या हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही रूल बना दें कि जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उसके साथ डिपेंडेंट है। और आप ये देखें कि 2024 के अंदर वही हुआ कि इन्होंने सिर्फ रिसर्च बेस्ड डिग्री में डिपेंडेंट जो है ना वो कहा कि जी अब इस डिग्रीज में आपके साथ डिपेंडेंट आ सकते हैं। तो मेरा कहने का, बात करने का मकसद ये है कि भाईजान, जब भी कोई इस किस्म की बातें शुरू होती हैं ना तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ होने वाला है। अब बहुत सारे लोगों को बात तो बुरी लगती है क्योंकि आप लोग हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि हम ये कह दें कि PSW बंद नहीं होगा या PSW बंद नहीं हो रहा। तो भाई अभी तक जो है ना वो PSW बंद नहीं हो रहा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, इस चीज़ के ऊपर अब बातें हो रही हैं, इसके अंदर कोई ना कोई आए रोज़ ये चेंजेस करने का सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। अब वो क्या चेंजेस इन्होंने प्रपोज किए हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और हुआ वही है कि मसलन बंदे की अगर ए फील्ड है, उसने किसी बी फील्ड में एडमिशन लिया और वो यूके आ गया, और जो रियल जॉब्स हैं, लाइक जो रियल फील्ड की जॉब्स हैं, उसके अंदर अभी भी शॉर्टेज है, कोई स्किलफुल बंदा नहीं है, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। और स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो 70 80 90% तक और जॉब्स कर रहे हैं। और PSW को एक ऐसा पैसे कमाने का तरीका या यूके से कहीं बाहर जाने के तरीके के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, या उसके बाद कोई साइलम वगैरह क्लेम करके या कोई दूसरा तीसरा जुगाड़ लगा के यहाँ पे स्टे करने का तरीका बना रहे हैं। और यूके की मार्केट में जो स्किल्ड वर्कर है उसकी अभी भी शॉर्टेज है। तो ये मैक जो इनकी कमेटी है वो ये चेंजेस प्रपोज कर रही है, यूके गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है कि भाई आप कुछ ऐसा लेके आओ कि जो स्टूडेंट पीरियड के बाद इनका जो ग्रेस टाइम होता है, जो 4 5 6 महीने इनको मिलते हैं, उसमें इनको मौका दो स्टूडेंट को कि जिस इन्होंने फील्ड में अपनी डिग्री ली है, जिस भी फील्ड में स्टडी किया है, ये उससे रिलेटेड जॉब यहाँ पे सिक्योर करें। अगर ये उससे रिलेटेड यहाँ पे जॉब सिक्योर कर लेते हैं तब इनको 2 साल का ग्रेजुएट रूट दो। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी नेट माइग्रेशन का जो नंबर है उसमें कमी आएगी, और सेकंड चीज़, आपको जो भी रेलेवेंट बंदा है जिसने डिग्री अपनी फील्ड से रिलेटेड की है, आपको आगे जॉब मार्केट में वही बंदा नज़र आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसी को ही 2 साल मिलेंगे। और फिर एक रूट थोड़ा सा सीधा भी हो जाएगा, जिस बंदे को फील्ड से रिलेटेड अपनी जॉब मिलती है उसको 2 साल का मौका मिलता है। ऑब्वियसली 2 साल काम करने के बाद जो कंपनी है उसको स्पॉन्सर कर देगी। ठीक है, तो ये एक प्रपोज्ड चेंजेस हैं। और मैं आपको बताऊं भाई, ये आज नहीं तो कल, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, ये चेंजेस इंप्लीमेंट यहाँ पे हो जाएंगी।
PSW बंद तो नहीं होगा, लेकिन ये चेंजेस इसके अंदर एडअप हो जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब कोई भी यूके के अंदर जो चेंज आनी होती है, यूके छोड़े किसी भी कंट्री के अंदर, वो ऑल ऑफ द सडन नहीं आती कि लाइक आज ये चेंजेस प्रपोज हो रही हैं, कल को कोई और प्रपोजल आएगा, कोई 2-4 पॉइंट्स इसके अंदर और ऐड होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज ये बात हो रही है तो ठीक है जी ये 15 अप्रैल से ये बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह डिपेंडेंट बंद हुए थे, इन्होंने ये कहा था कि जनवरी 2024 के बाद जिसका कोर्स स्टार्ट डेट है वो यूके में नॉर्मल टॉट प्रोग्राम के अंदर अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकता। इसका क्या मतलब था, जो पिछले सितंबर इनटेक वाले थे उससे पिछले, और वो लोग जो अभी तक डिपेंडेंट नहीं ला सके, वो लोग यहाँ पे अपने डिपेंडेंट बुला सकते हैं। तो अगर अब भी PSW के अंदर कोई चेंज आती है, वो भी इस किस्म की होगी कि लाइक ये इस तरह का कोई टाइम पीरियड, टाइम स्केल बनाएंगे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी जनवरी 2026 के बाद जो बंदा यूके में आएगा उसके ऊपर PSW की ये वाली चेंजेस जो है ना ये इम्प्लीमेंट होंगे। उससे पहले जो लोग आ गए हैं उनके ऊपर प्रीवियस रूल ही इम्प्लीमेंट होगा। एक और मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि जिस तरह 4 अप्रैल जब ये 2024 के अंदर चेंजेस आई थी, जिसके अंदर इन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाया था और इन्होंने कहा था कि केयर सेक्टर में डिपेंडेंट बंद है, तो उससे पहले जिन लोगों को COS इशू हुए थे उनके लिए आज भी सैलरी रिक्वायरमेंट पुरानी है अगर उन्होंने अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है, या अगर उन्होंने तब अपने डिपेंडेंट नहीं बुलाए थे। वैसे केयर सेक्टर में डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, लेकिन अप्रैल 2024 से पहले जिन लोगों को केयर सेक्टर में COS मिले थे वो लोग आज भी अपने डिपेंडेंट यहाँ पे बुला सकते हैं। भाई ये चीज़ें ग्रेजुअली चलती हैं। हम लोग ये समझते हैं कि यूके गवर्नमेंट को या इनके सिस्टम को हम डॉज करा लेंगे और इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊँ, मैं बहुत सारे यहाँ पे जो 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने लोग हैं, जब उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन होती है, यार आप लोग अगर उनके वाक़यात सुनो ना तो आप लोगों के होश दंग रह जाएंगे कि कैसे यूके का सिस्टम आप लोगों की एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, इंक्लूडिंग मी। हम जितनी भी ये यूट्यूब, टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं, चाहे वो कैश इन हैंड से रिलेटेड है, डिलीवरी जॉब, कैसे सिस्टम को डॉज करना है उससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी में क्या चल रहा है, जितनी भी हम चीज़ें डालते हैं भाईजान, ये अब मैं ये नहीं कहता कि रोज़ के बैठ के हमारी वीडियोस देख के मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जब इनका आपसे या आपका होम ऑफिस से वास्ता पड़ेगा, स्पेशली IRR के टाइम, या जब कोई भी किसी भी स्टेज पे, तो भाई एक एक चीज़ आपके मॉनिटर की जाएगी, ठीक है, और ये किसी भी चीज़ को बेस बना सकते हैं। मैं इसीलिए अपनी वीडियोस में भी लोगों को ये ताकीद करता हूँ कि भाई ये कैश इन हैंड या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट ना किया करो, ठीक है। कुछ भी आपके गले का तौक बन जाए आपको नहीं पता चलता। आप सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे बताओ जो लीगल हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मबनी है। लोग यहाँ पे आके डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अब ये देखो, ये डिलीवरी ड्राइवर्स के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है, ठीक है, ये भी हमारी वजह से हुआ। हमने सिस्टम को डॉज कराना शुरू किया, इनकी गवर्नमेंट को पता चला, इन्होंने फौरी तौर पे एक्शन ले लिया, सिक्योरिटी अदारे बंद किए, क्योंकि 1 या 2 दिन यहाँ पे लोग जाते थे विदाउट क्लासेस, वो गारंटी पास होते थे, उनके पास सिक्योरिटी के SIA के लाइसेंस आ जाते थे, और जब वो फील्ड में जॉब करते थे उनको पता ही नहीं है कि प्रोटेक्ट बेसिक जो रूल्स हैं सिक्योरिटी के, उनको वही नहीं पता। उन्होंने यहाँ पे अच्छे खासे सिक्योरिटी के अदारे बंद कर दिया, और उसके ऊपर सख्ती होगी, डिपेंडेंट्स के ऊपर सख्ती हुई, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर सख्ती हुई। यूनिवर्सिटी अब आपको ये कहती है कि भाई 50 to 60-70% फ़ीस हमें पे करो, तब हमें यकीन आएगा कि आप यहाँ पे एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, ठीक है। COS, बाहर से जो COS इशू हो रहे थे उनके ऊपर पाबंदी हुई है। अब अगर कोई फेक COS किसी और भी फील्ड का, केयर से अलावा, अगर आप किसी को इशू करते हो बाहर से, तो भाई फौरी तौर पे उसका इंटरव्यू आ जाता है, और वो इंटरव्यू में जज कर लेते हैं बंदे को, और वहाँ पे जो है ना वो रिफ्यूज़ल आ जाता है। केयर सेक्टर के ऊपर आप देखो क्या सारा मामला हुआ, यहाँ पे कंपनीज़ के लाइसेंस रिवोक हो गए, कंपनीज़ को नोटिस मिले। तो भाई एक एक चीज़ इनका सिस्टम नोट कर रहा होता है, और जब टाइम आता है वो उस बंदे को पकड़ते हैं और उस चीज़ को बैन कर देते हैं, उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं। तो एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही होती है, जो कुछ टिकटॉक पे चल रहा है, जो कुछ यूट्यूब पे चल रहा है, हर प्लेटफॉर्म से जो कुछ भी भाईजान जो लोगों को ताकीदें करते हैं ना, वो एक एक चीज़ यहाँ पे हम बड़े जोश में कह देते हैं हमारे पास ये जुगाड़ है, हमारे पास वो जुगाड़ है। आप ये देख लो, जितने जुगाड़ हैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी गवर्नमेंट इसको सिस्टम से निकाल के फेंक रही है, और आगे आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तो जहाँ तक रही बात PSW की, भाईजान अभी कोई ऐसा मसला नहीं है, इसके अंदर चेंजेस ज़रूर आएंगी, लेकिन जो चेंजेस आएंगी वो एक टाइम स्केल दिया जाएगा, टाइम बताया जाएगा कि कब से इम्प्लीमेंट होंगी।
लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आज बता रहा हूँ कि ये चेंजेस भाईजान आने वाली हैं, क्योंकि इसके ऊपर बात शुरू हो गई है। और जिस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बात शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो अंदर खिचड़ी पक रही है, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये थी PSW की और ओवरऑल अपडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।